गाइस ईयर 2000 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा हॉरिफिक एंड ब्रूटल केस रजिस्टर होता है जो उससे पहले ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। 45 इयर्स ओल्ड कैथरीन नाइट पहले तो अपने मैरिड बॉयफ्रेंड की जान लेती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को मीट हुक पर टांगकर उसकी स्किन रिमूव करती है। उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो उसे कुक करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के मीट को खुद खाती है। एंड स्ट्रेंज बात तो ये थी कि एट द सेम टाइम वो उसी कुक्ड मीट को उसके बच्चों को भी सर्व करती है। आई डोंट नो ये केस आज तक लोगों से हिडन क्यों था, बट आई एम डैम श्योर जब आप इस केस स्टडी को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो गाइज लेट्स डाइव इनटू टुडेज केस। Guys, this video will be totally revolving around कैथरीन नाइट। शी इज़ द मेन अक्यूज एंड उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रखा था, इतना कुछ स्ट्रेंज कर रखा था कि मैं खुद इस केस को रीड करते वक्त अपने सिर पकड़ लिया था कि एक लेडी इतनी ज़्यादा ब्रूटल और बेकार कैसे हो सकती है। Guys, I'll try my best to cover all the incident in a very interesting way, so please stick to the video. कैथरीन का जन्म 1955 में एबरडीन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो एक ट्विन थी एंड उसका चाइल्डहुड एक अनकन्वेंशनल एंड डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट में गुजरा था। उसकी माँ का नाम बारबरा था एंड शी वॉज मैरिड टू जैक। सो इन टोटल उसकी फैमिली में दो मेन कपल थे जो थे उसके मॉम एंड डैड, कैथरीन और उसकी ट्विन सिस्टर, एंड साथ ही साथ उसके 4 यंगर ब्रदर, विच वॉज टोटली नॉर्मल and they all were having a very good life together. But after some time एक ऐसा strange incident होता है which shocked me as well. कैथरीन की मॉम बारबरा, she was having an adult relationship with a co-worker of her own husband जिसका नाम था केन। एंड ये बात ना ही केवल फैमिली वालों को पता थी बल्कि बारबरा की एक काली करतूत पूरे सोसाइटी में फैल गई थी, जिसके बाद सोसाइटी से बैकलैश फेस करने पर बारबरा केन के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है, लीविंग हर ओन हस्बैंड एंड ऑल हर सन। वो अपने साथ बस अपनी ट्विन डॉटर को लेकर जाती है जो थी खुद कैथरीन और उसकी ट्विन सिस्टर। अब केन के घर पर आकर कैथरीन की लाइफ बिल्कुल पलट सी गई थी। अब उसके पास उसके एक्चुअल ब्रदर नहीं थे एंड शी वॉज नॉट हैविंग द लव ऑफ हर ओन डैड। एंड अब कैथरीन को केन को ही अपना एक्चुअल डैड मानना था एंड शी डिड द सेम। वो उसे अपना डैड बना लेती है एंड उसकी लाइफ बस चल ही रही थी। टाइम के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी बात सबके सामने आती है। केन जो कैथरीन का स्टेप डैड था, ही वॉज वेरी अब्यूसिव, वेरी वेरी अब्यूसिव। वो ड्रिंक करता था, स्मोक करता था एंड हर वो काम करता था जो सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ये इंसान कितना ज़्यादा बेकार और वाहियात है। केन कैथरीन की माँ बारबरा के साथ दिन में 10 से 20 बार सेक्स करता था एंड वो भी बजाय बारबरा की मर्जी के। ये बात कैथरीन को बड़े अच्छे से पता थी। यही नहीं बल्कि कैथरीन खुद इस चीज़ की शिकार हो चुकी थी। केन खुद तो नहीं बल्कि उसके अदर फैमिली मेम्बर्स कैथरीन के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होते थे। एंड जब ये बात कैथरीन खुद अपनी माँ बारबरा को बताती है तो बारबरा खुद उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले पाती क्योंकि वो खुद एक बहुत ही ब्रूटल ट्रैप में फंसी हुई थी। एंड इसी बीच उन्हें सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि बारबरा का जो एक्चुअल हस्बैंड था जिसे उसने केन के लिए छोड़ दिया था वो मर चुका है। यस, ड्यू टू सम रीज़न ही वॉज डेड। और यही टाइम उनके लिए सबसे बेस्ट था कि वो केन को छोड़ दें और अपने घर वापस चले जाएं। और बारबरा ने यही किया। उसने केन को छोड़ दिया और अपनी दोनों ट्विन डॉटर्स को ले करके वो अपने घर वापस चली जाती है। अब इस पूरे केस के इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने इतना फोकस इसीलिए दिया क्योंकि मैं बताना चाहता था कि कैथरीन का जो इनिशियल फेज था, जो उसका चाइल्डहुड था, वो कितना ज़्यादा हॉरिफिक था। और बस 11 से 12 साल की उम्र में उसने इतना कुछ देख रखा था, इतना कुछ फेस कर रखा था कि ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं उसके माइंड में पूरी लाइफ रह गया था। तभी आगे जा कर के उसने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इंसेन हरकतें की जो सुनने वालों को भी सोच में डाल देगी। कैथरीन अपने घर वापस तो आ चुकी थी मगर उसकी पुरानी कंडीशन कहीं ना कहीं तो उसके माइंड में प्रेजेंट थी। बट एटलीस्ट वो ट्राई कर रही थी कि अब वो अपनी लाइफ को नॉर्मल जिए। जिसके बाद वो एक स्कूल ज्वाइन करती है सो दैट शी कैन एटलीस्ट स्टार्ट अ न्यू लाइफ। स्कूल के अंदर कैथरीन एक मिस्टीरियस टाइप की लड़की थी एंड आज भी उसके क्लासमेट्स उसे एज अ बुली पर्सन याद रखते हैं
जो अपने से छोटे बच्चों को बुली करती थी एंड उसे परेशान करती थी। एक बार तो उसने अपने टीचर को ही एक वेपन से हर्ट कर दिया था, क्योंकि वो टीचर उसके और दूसरे बच्चे की लड़ाई को रोकने के लिए उनके बीच आ गई थी। जिसके बाद अगले दिन ही कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। बट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग, उसे एक क्लॉथ कटिंग इंडस्ट्री में काम मिल जाता है, जहां वो 1 साल तक काम करती है। जिसके बाद उसे एक बुचर शॉप में मीट कटिंग की जॉब मिल जाती है। कैथरीन ने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ये तक बता रखा था कि मीट कटिंग का जॉब उसके लिए एक ड्रीम जॉब है। वो मीट कटिंग का काम बहुत अच्छे से संभाल रही थी, वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी एंड इन फ्यू डेज ओनली उसे प्रमोट कर दिया जाता है। एंड साथ ही साथ उसे एक बुचर्स नाइफ भी दिया जाता है। ये नाइफ उसके लिए इतना ज़्यादा स्पेशल था कि वो उस नाइफ को अपने घर में अपने बेड के ऊपर टांग करके सोती थी। अब कैथरीन के पास उसका ड्रीम जॉब तो था ही, और साथ ही साथ वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। इसी बुचर शॉप में उसकी मुलाकात डेविड कैलेट से होती है। डेविड ने जस्ट कुछ दिन पहले ही शॉप ज्वाइन किया था। वो एक अल्कोहलिक पर्सन था एंड प्रीवियस जॉब में लापरवाही के कारण उसे उस जॉब से फायर कर दिया गया था। और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते और अब वो साथ में ही शॉप आना जाना करने लगे थे। एक बार जब डेविड और कैथरीन अपना काम ख़त्म करके घर वापस जा रहे थे, तो डेविड ये डिसाइड करता है कि कैथरीन को वो उसके घर पे छोड़ेगा। डेविड कैथरीन के घर जाता है, जहाँ कैथरीन उसकी मुलाकात अपनी मॉम बारबरा से कराती है। डेविड बारबरा से बात करने लगता है, जिसके बाद कैथरीन अपने क्लॉथ चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है। और इसी वक्त बारबरा डेविड से कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनकर डेविड का दिमाग सुन पड़ गया था। बारबरा उसे कहती है, यू बेटर वॉच दिस वन और शील फकिंग किल यू। स्टर हर द रॉन्ग वे और डू द रॉन्ग थिंग एंड यू आर फक्ड। डोंट एवर थिंक ऑफ चीटिंग ऑन हर, शील फकिंग किल यू। ये सुनकर डेविड को थोड़ा अजीब तो लगता है, बट उसने इस बात को इग्नोर इसीलिए कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसकी माँ मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर शायद उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है। जिसके कुछ दिनों के बाद ही डेविड कैथरीन से शादी भी कर लेता है एंड मैरिज के नाइट ही डेविड को बहुत बड़ा शॉक लगता है, बिकॉज ड्यू टू अ वेरी स्मॉल रीज़न कैथरीन स्टार्टेड स्ट्रैंगलिंग हिम। यस, कैथरीन उसका गला दबाना शुरू कर देती है, वो भी बस इसीलिए क्योंकि डेविड उस रात सो गया था आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स ओनली 3 times एंड दिस थिंग व्हाट शी डिड इज टोटली इनसेन। एंड शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों के बीच रिलेशन वॉयलेंट होना शुरू हो जाता है एंड कैथरीन वॉज द वन जो अपना गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। एक बार तो कैथरीन ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद से डेविड भी अब उसके साथ फ्यूचर में कभी रहना नहीं चाहता था। ये बात तब की है जब कैथरीन 6 months प्रेग्नेंट थी एंड डेविड को एक गेमिंग कंपटीशन से वापस घर आने में काफ़ी लेट हो चुका था, बट ही डिडंट नो दैट द रियल डेविल इज़ वेटिंग फॉर हिम इन द हाउस। जब डेविड घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैथरीन उसके सारे कपड़े और जूते बैकयार्ड में ले जा करके जला रही है। अपॉन आस्किंग दैट वाई शी इज डूइंग दिस, कैथरीन अपने हाथ में एक फ्राइंग पैन उठाती है एंड जोर से उसे डेविड के सिर में दे मारती है, ड्यू टू विच उसे बहुत ही गहरी चोट आती है और वो बच बचाते हुए खुद को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसकी स्कल बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी है। एंड दिस वॉज नॉट इट। जब डेविड हॉस्पिटलाइज्ड था तब कैथरीन उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी गलती का कोई रिमॉर्स नहीं है, बल्कि वो उल्टा खुश है डेविड को हॉस्पिटल में देखकर। बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट लेडी। वो जैसे ही डेविड के पास जाती है उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ हिम सो दैट वो उसे फॉरगिव कर दे एंड आगे वो कोई भी स्टेप ना ले। ऑन विच ही अग्रीड टू फॉरगिव हर, बट कहीं ना कहीं उसे ये पता चल चुका था कि कैथरीन की माँ बारबरा ने जो उसे बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। कुछ ही दिनों के बाद डेविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसी के कुछ महीनों के बाद कैथरीन अपनी पहली बच्ची को जन्म देती है। और बच्ची के जन्म होने के तुरंत बाद ही डेविड हॉस्पिटल से भाग जाता है। ही डिडंट इवन टेक हिज चाइल्ड विथ हिम, ही जस्ट रैन अलोन एंड मूव्ड टू हर मदर्स हाउस। एंड आफ्टर फ्यू डेज जब कैथरीन को यह पता चल जाता है कि डेविड अब कभी वापस नहीं आएगा एंड व्हेन शी वॉज नॉट एबल टू कोप विद द लोनलीनेस, शी इवन ट्राइड टू किल हर चाइल्ड।
वो अपनी बच्ची को बेबी बगी में डाल करके उसे स्ट्रीट पर छोड़ देती है। बगी लुढ़क कर जाकर के दीवार से टकरा जाती है। ऑल्दो बच्ची बच जाती है मगर उसे बहुत ही गहरी चोट आती है। शी इवन ट्राइड टू किल द चाइल्ड बाई पुटिंग हर ऑन द रेलवे ट्रैक। जब ट्रेन आने ही वाली होती है तब कोई अननोन पर्सन आकर के उस बच्ची को बचा लेता है। वो पर्सन जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करता है, जिसके बाद पुलिस कैथरीन को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। बट आफ्टर फ्यू डेज वो वापस बाहर आ जाती है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल शी रियलाइज्ड कि बच्ची को मारना एक सही स्टेप नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में चलाने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। एंड एट दिस टाइम शी मेट जॉन प्राइस। एंड यही वो पर्सन था जिसे कैथरीन ने बहुत ही ब्रूटल वे में मारा था। जब कैथरीन ने जॉन प्राइस के साथ अफेयर स्टार्ट किया तो वो ऑलरेडी 3 बच्चों का बाप था और वो पहले से ही अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रखा था। उसकी एक डॉटर थी और 2 सन थे। उसकी डॉटर उसकी एक्स वाइफ के साथ रहती थी एंड जॉन प्राइस के साथ उसके घर पे उसके दोनों बेटे रहते थे। कैथरीन के साथ अफेयर स्टार्ट करने से पहले ही जॉन को सब पता था कि कैथरीन मेंटली अनस्टेबल है और उसके सारे हरकतों के बारे में भी उसे पता था। बट देन ऑल्सो ही अलाउड हर टू शिफ्ट इन हिज हाउस। कैथरीन उसके घर आती है एंड शी स्टार्टेड लिविंग देयर ओनली। जॉन के दोनों बच्चे भी उसके साथ रहते थे एंड इट वॉज मैंशन्ड कि वो दोनों बच्चे कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सून कैथरीन ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ बिलव्ड फैमिली मेम्बर who cared for John as well as for his children. Everything was going on very well. But फैमिली के बीच आई ये खुशी कुछ ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली थी। Soon they started fighting for marriage. Yes, कैथरीन जॉन को शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी एंड जॉन was not ready to marry her. इसीलिए कैथरीन ने अपने ही पार्टनर जॉन के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जॉन की जॉब तक चली गई थी। कैथरीन ने जॉन के घर पर प्रेजेंट उन सभी चीज़ों की एमएमएस फुटेज बना ली थी जिसे जॉन अपने वर्क प्लेस से चुरा कर लाया था एंड इस वीडियो को वो जॉन के बॉस के पास भेज देती है एंड ड्यू टू हर इनसेन बिहेवियर जॉन को अगले दिन ही उसकी जॉब से फायर कर दिया जाता है, जिसके बाद जॉन खुद कैथरीन को धक्के मार के उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। बट आफ्टर फ्यू डेज बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर जॉन कैथरीन को अपने घर वापस बुला लेता है। कैथरीन उसके घर वापस तो आ जाती है बट दिस टाइम शी हैड सम अदर प्लान इन हर माइंड। कैथरीन जॉन के घर आ तो जाती है बट इस बार उसका टारगेट बिल्कुल फिक्स था कि अगर जॉन उससे शादी नहीं करेगा तो अगले दिन जॉन भी जिंदा नहीं रहेगा। बट जॉन को शायद ये बात की भनक पहले से ही लग चुकी थी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसीलिए वो अपने कोवर्कर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि अगर वो कल काम पर ना आ पाए तो शायद वो जिंदा नहीं है एंड वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो एक बार मेरे घर जाकर मेरी जानकारी जरूर ले लेना। उस रात काम करके जब जॉन अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि कैथरीन ने उसके दोनों बच्चों को उनके फ्रेंड्स के घर नाइट स्टे के लिए भेज दिया है एंड कैथरीन खुद एक ब्लैक लिंगरी पहन करके उसका वेट कर रही थी। जॉन के घर एंटर करते ही शी जस्ट टुक हिम टू द बेडरूम एंड वो पूरी रात इंटरकोर्स करते हैं एंड जब जॉन थक कर सो जाता है तब कैथरीन अपना काम शुरू करती है। वो चुपके से किचन की तरफ जाती है, ड्रॉर से एक बड़ी सी नाइफ निकालती है और वापस रूम में जाकर गहरी नींद में सो रहे जॉन के ऊपर एटलीस्ट 37 टाइम हमला करती है। एट दैट टाइम शी वॉज मैड लाइक एनीथिंग। वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर तरीके से जॉन पर हमला कर रही थी। बट इट वॉज ऑल्सो मैंशन्ड इन द क्राइम डॉक्यूमेंट्री कि जब कैथरीन उसके ऊपर हमला कर रही थी तब जॉन वहाँ से भागने में भी सक्सेसफुल रहा था। बट हेड में एक हैवी इंजुरी के कारण वो बस अपने डोर स्टेप तक ही जा पाता है, जिसके बाद उसे घसीट कर कैथरीन अपने रूम में वापस लाती है और उसके सिर में बस एक ही वार करके उसे वहीं ख़त्म कर देती है। येस, सो दिस टाइम शी मर्डर्ड हर ओन पार्टनर विच मेड हर द मोस्ट क्रूअल मर्डरर इन द होल ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। एज वी नो कैथरीन ऑलरेडी बुचर शॉप में काम कर चुकी थी एंड उसे पता था कि बॉडी के अलग अलग टुकड़े कैसे करने हैं। सो शी सेपरेटेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जिसके बाद वो उन्हीं बॉडी पार्ट्स को मीट हुक पर टांगती है और जैसे बुचर शॉप में मीट के स्किन को रिमूव करते हैं वैसे ही वो उसके स्किन को रिमूव करती है, उसके मसल्स के छोटे छोटे टुकड़े करती है, उसे अच्छे से कुक करती है और डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेट सर्व करती है। वो पहला प्लेट खुद खाने के लिए रखती है
एंड रिमेनिंग 2 प्लेट्स वो जॉन के बच्चों के लिए ही रखती है। ऑल दो जॉन के दोनों बच्चे अपने फ्रेंड्स के घर नाइट स्टे के लिए गए थे, बट उसने फिर भी उन दोनों के लिए प्लेट्स रखे थे सो दैट जब वो वापस आए तो डाइनिंग टेबल पर मीट देख करके वो उसे खाना शुरू कर दे। अब स्ट्रेंज बात ये हुई कि जब जॉन नेक्स्ट डे अपने काम पर नहीं पहुंचा तो उसके कोवर्कर उसके घर विजिट करते हैं। काफ़ी टाइम तक डोर नॉक करने के बावजूद भी जब कोई डोर नहीं खोलता तो वो ये डिसाइड करते हैं कि एटलीस्ट विंडो से अंदर देखा जाए कि अंदर की कंडीशन क्या है। एंड व्हेन दे सॉ इनसाइड दे वर शॉक्ड। वो देखते हैं कि घर का पूरा फर्श खून से लाल हो चुका है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस जब गेट तोड़ करके अंदर जाती है तो वो देखती है कि किचन में जॉन की कटी हुई लाश रखी हुई थी और उसके जस्ट बगल में कैथरीन बेहोश पड़ी हुई थी क्योंकि उसने एक्सेसिव अमाउंट में स्लीपिंग पिल्स ले लिया था, बट शी वॉज स्टिल अलाइव। जिसके बाद पुलिस कैथरीन को अपने हिरासत में ले लेती है एंड कोर्ट के अंदर उसकी पेशी करती है। ये केस कोर्ट के अंदर 2 साल तक चला था एंड फाइनली तब जा करके कैथरीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी, एंड वो भी विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बेल। दैट मीन्स उसकी सज़ा इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि आगे जा कर के वो कभी भी ये अप्लाई नहीं कर सकती थी या फिर कभी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती थी कि उसकी सज़ा को कम कर दी जाए। गाइज, मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि कैथरीन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जेल में कैद है एंड शी इज़ स्टिल अलाइव।